शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभिजीत कुमार हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम वसंत पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि। इस कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इस कविता में कवि प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और किस तरह प्रकृति के प्रति इंसान की अर्थात मानव की जो भाव रहते हैं उनको दर्शाया गया है। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे और फिर उसका सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। तो समय की देरी न करते हुए कविता को पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि मानता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वसंत आया है। कवि एक आशावादी व्यक्ति है। उसका यह मानना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह अभी अभी इस संसार में आया है और तब तक उसका अंत नहीं होगा जब तक वह अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो जाता। जिस प्रकार बसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उसकी खुशबू फैली रहती है और वह तुरंत खत्म नहीं हो जाती, कुछ दिन तक ठहरती है, ठीक उसी प्रकार कवि का जो उत्साह है वो तुरंत खत्म नहीं होगा और वह कुछ दिन तक ठहरेगा। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यक्ष मनोहर। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहता है कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जो निराश व्यक्ति है और जो जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, मैं उनको जीवन दान दूंगा। जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करूंगा और उन्हें जागृत करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार सूरज के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूल की नई नई खुशबू फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो लोग निराश है उन निराश लोगों को मैं जीवन दान दूंगा जिससे वह अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीना सीख जाए। हरे पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच दूंगा, अर्थात जो निराश और हताश लोग हैं उनके जीवन को खुशियों से भर दूंगा, उनके भीतर से आलस्य को दूर कर दूंगा जिससे प्रत्येक मानव का जीवन सुखमय बन सके। अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला कवि सिखाना चाहता है ताकि वे प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके और साहसपूर्वक जीवन जी सके। कवि का यह मानना है कि युवा पीढ़ी अब अगर अपने आलस को दूर कर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा लेगी। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं और खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं उसका अंत कभी नहीं हो सकता। अंत में कवि यह कहना चाहता है कि जब तक वह नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देता, सही दिशा का ज्ञान नहीं दे देता, तब तक उसका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि कवि ने यह ठान रखा है कि जब तक युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा लेगा उसका अंत नहीं होगा।